जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 का प्रश्नावली 9.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद प्रश्नावली 9.2 का टोटल मैंने 3 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक रेखा 2 सकेंद्री वृत्तों को, ठीक है, देखिए एक रेखा 2 सकेंद्री वृत्त का मतलब ये होता है कि ऐसे 2 वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, है ना, तो सकेंद्री, ठीक है, 2 वृत्त हो। तो देखिएगा ये आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है और एक ये वाला वृत्त दिखाई दे रहा है, आ रहा समझ में। और इनका केंद्र क्या है, एक ही है, इसलिए इसको बोलते हैं सकेंद्री वृत्तों, ठीक है, जिनका केंद्र O है। केंद्र क्या है, O है, ठीक है। A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करें। कौन, ये रेखा A, B, C, D पर अगर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। तो सिद्ध करना है कि ये AB और ये CD क्या है, बराबर है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए लिखूंगा दिया है, दिया है, क्या दिया है कि सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है ना, तो यही लिखूंगा कि सकेंद्री वृत्तों का केंद्र O है, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें पता है कि इस वृत्तों से क्या जा रही है, एक रेखा जा रही है जो A, B, C और D पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये बात दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, AB बराबर CD, यानी AB बराबर CD, ये हमें सिद्ध करना। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये अगर वृत्त का केंद्र है, अगर मैं इस वृत्त के केंद्र से ये जो रेखा जा रही है, इस रेखा पर लंब खींच दूं, क्या कर दूं, लंब खींच दूं यहाँ पे 90 डिग्री, तो आप देखिए ये जो छोटा वाला वृत्त है इसकी जीवा क्या बनेगी, BC, और जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी जीवा क्या बनेगी, AD, यही ना बनेगी, क्योंकि रेखा तो एक ही है। छोटे वाले के लिए ये BC जीवा हो जाएगी और बड़े वाले के लिए पूरा AD जीवा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र से जीवा पर क्या हो गया, लंब हो गया, इनडायरेक्ट वो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए रचना करते हैं, लिखूंगा रचना, और रचना आपको यही करना है कि वृत्त के केंद्र O से, ठीक है, रेखा पर लंब खींचने पर, ठीक है, तो लिख देता हूं कि वृत्त यानी वृत्त के केंद्र O से रेखा पर लंब खींचने पर। अब देखिए ये BC क्या हो गई, छोटे वृत्त के लिए जीवा। तो अब लिखूंगा क्या कि अंदर वाले वृत्त के लिए, ठीक है, अंदर वाले वृत्त के लिए BC क्या हो गई, जीवा। तो लिखूंगा BC जीवा है ना। तो अब हमने ये तो लंब खींचा है ना, ये लंब खींचा है ना केंद्र से, तो अब अंदर वाला वृत्त BC क्या है, जीवा है, तो जीवा पे लंब हो गया, यानी इसको मान लेता हूं, क्या आपका नाम देता हूं X, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि OX लंब आपका BC, बताइए सही है। अब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लंब के कारण हमें इतना बात तो पता है कि जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये हो गया ये BX और ये CX क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आज समझ में, तो BX इक्वल टू CX, इसको मान लेता हूं समीकरण 1, क्लियर ना। चलिए ऐसे ही बाहर वाला वृत्त, तो लिखूंगा
कि बाहर वाले वृत्त के लिए ठीक है, लिए AD जीवा है। अब AD जीवा है, इसका मतलब क्या हो गया कि OX, ठीक है, OX लंब AD, जब ये लंब हो गया अब AD पर, इसका मतलब कि AX और DX बराबर होंगे, तो AX इक्वल टू DX, इसको मान लेता हूं समीकरण 2। अब देखिए AX पूरा और ये DX पूरा, अगर इस पूरे AX में से, ये पूरा AX में से अगर BX घटा दूं तो ये AB निकलेगा, AX में से BX घटा दूं तो AB निकलेगा। ऐसे ही ये DX में से अगर CX घटा दूं, ये घटा दूं तो CD मिलेगा, है ना। तो यही चीज करना है, तो यानी समीकरण 2 माइनस 1 से 2 है आपका पूरा बड़ा वाला AX, तो AX माइनस ये BX इक्वल टू DX माइनस CX। चलिए अब देखिए AX में से ये BX घटाएंगे तो AB बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AB बराबर DX, यानी पूरा में से ये CX घटेगा तो क्या बचेगा आपका CD। यही हमसे कहा था कि सिद्ध कीजिए, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, बस इसमें आपको यही करना था। मेन बातें यही है कि भैया यहाँ से लंब खींचा गया है और यहाँ पे लंब खींचा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर वृत्त के केंद्र से अगर किसी जीवा पे लंब डाला जाएगा तो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। बस मेन बात यही आपको समझना है। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आई थिंक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग अगर कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो आपका कमेंट मैं वेट करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, शेयर करें या न करें, लेकिन जो स्टूडेंट देखें ना, बस वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको ये वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में कितना आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।